नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शुगर के मरीज़ का अगर ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है तो दरअसल उसे शुगर का मर्ज़ होता ही नहीं है, बल्कि ये गुर्दों की सोजिश का मरीज़ होता है। ये लोग अक्सर चाय, शराब है, सिगरेट, या फिर चरपरी चीज़ें या मिसालेदार अशिया के रसिया और शौकीन होते हैं कि जिसकी वजह से इनके गुर्दों में और गुदद में सोजिश पैदा हो जाती है, और सोजिश की वजह से ये गुर्दे खून से फालतू मवाद की सेक्रेशन नहीं कर पाते, यानी शुगर भी वो फालतू होता है तो नहीं उसे निकाल पाते। तो जब शुगर का लेबॉरेटरी टेस्ट किया जाता है तो शुगर की ज़्यादती उसे बताई जाती है, चूँकि ये गुर्दों का मरीज़ होता है और सफ़रा की ज़्यादती की वजह से इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। और जिगर जो है और गुदद जो है, इनका फेल की तेज़ी की वजह से जो खून का रुझान होता है वो भी इन ग्लैंड्स की तरफ यानी गुदद की तरफ हो जाता है, तो दिल के मकाम पर इंतहाई कमज़ोरी लाहिक हो जाती है, जिसकी वजह से घबराहट पैदा हो जाती है और पेशाब की रंगत भी जर्द हो जाती है और जलन भी होती है। तो ऐसे मरीज जो है ना, ये ठंडी अशिया खाएं तो उनको सुकून मिलता है। गर्म अशिया या शुगर की मुरव्वजा जो दवाएं होती हैं उनसे उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो हाथ पाँव में जलन, जिस्म में सुइयाँ चुभना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, गुस्सा चढ़ना, सांस फूलना या गर्मी बर्दाश्त ना होने जैसे जो अवारज़ात होते हैं, इनके अंदर ये मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ों को अगर गर्मी और सोजिश का यानी मरीज़ों का इलाज कर दिया जाए तो ये ब्लड प्रेशर के साथ-साथ तमाम जो अलामात होती हैं ना, ये सारी की सारी गायब हो जाती हैं। आपने भी कभी ये सुना सुना होगा, किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा कि पहले एक आदमी को शुगर भी था, उसका ब्लड प्रेशर हाई भी था, लेकिन काफ़ी अरसा तक वो इसके अंदर मुब्तला रहा और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसे कुछ भी नहीं है और दवा भी कोई नहीं खा रहा। वो यही मरीज़ होते हैं, यानी गुर्दों की सोजिश के मरीज़ होते हैं कि जिनको इलाज करने के बाद शुगर भी नहीं रहती। लिहाज़ा इलाज के लिए पहले तो ये जितनी भी तमाम गर्म दवाएँ हैं, ग़िज़ाएँ हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, और ताकि शुगर की दवा भी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। और जो ठंडे फल होते हैं और ये जो ठंडी सब्ज़ियाँ होती हैं, बस वो सब्ज़ियाँ और वो फल इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर ये कद्दू, टिंडा, अरवी, भिंडी, तूरी, शलगम, मूली, गाजर, या पेठा हो गया, मुंगरे हो गए, दाल माश है, दाल मूँग है, या केला, जापानी फल, ये फलों के अंदर आ गया, तरबूज़, खरबूजा, मीठे और मौसमी, खुबानी, अमरूद वगैरह, ये में से कोई भी चीज़ है, तो ये इनको इस्तेमाल करते रहें। मौसम के मुताबिक जो चीज़ आसानी से मुहैया हो, इसको इस्तेमाल करेंगे। और साथ ये एक नुस्ख़ा बता रहा हूँ, ये नुस्ख़ा भी आप इस्तेमाल करें। नुस्ख़ा नोट फरमा लें कि असरौल, जिसे छोटी चंदन भी कहा जाता है, और संदल सफ़ेद असली, ये असली 1 नंबर लेनी है। ये बाज़ार में आम तौर पे 2 नंबर मिलती है, उसके अंदर खुशबू छिड़की होती है संदल की, बस वही उठा के दे देते हैं लकड़ी पे। तो 1 नंबर ये संदल लेनी है। अच्छा, ज़हर मोरा ख़ताई, ये भी आपने वो लेनी है जो ख़स्ता हो, यानी अच्छी हो, वो लेनी है असली। और गुल बिनफ़शा, गुल गौज़बान और अबरेशम सफ़ेद मिकरज़ सोख्ता, ये सफ़ेद अबरेशम होती है, इसे आपने पहले काटना है, अंदर इसके एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को निकाल बाहर करना है। वो मुर्दा कीड़ा होता है, उसी के ऊपर ही अबरेशम बनती है, वो ही बनाता है। तो इसको वो पहले बाहर कर देना है और फिर उसके बाद उसको आपने कीड़ा निकालने के बाद ना तवे के ऊपर रख कर इसे जलाना है, यानी बिरियाँ करना है, इतना जलाना है कि वो रंगत में स्याही माइल हो जाए। तो वो अपने आपने अबरेशम लेना है और उसका वज़न करना है आपने, यानी वो आपको 10-10 ग्राम है तो आपको ये यानी 50 ग्राम लेना पड़ेगा। 50 ग्राम लेने के बाद फिर आपको वो सोख्ता करके तो डालना पड़ेगा। तो ये अबरेशम, सफ़ेद मिकरज़, सोख्ता और कुश्ता सदफ़ और कुश्ता बैज़ा मुर्ग, ये सारी चीज़ें आपने ये 10-10 ग्राम लेनी है। अच्छा, इनका आपने पाउडर बना लेना है। अब पाउडर बना लेने के बाद ये जो 250 अपना 500 वाले 500 एमजी वाले जो कैप्सूल होते हैं ना, ये कैप्सूल आपने लेने हैं और ये भर लेने हैं, या चने के बराबर आपने ये गोलियाँ बनाकर, बड़ा जो चना होता है इसके बराबर बनानी है गोलियाँ, और इसको आपने इस्तेमाल करना है। ये 1 गोली सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ खाएँ या दूध के साथ खाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला चंद महीने, यानी 2 महीने, 4 महीने ये लग जाते हैं
یہ سوزش بھی ختم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے اور شوگر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس دوران یہ دیکھ لیں کہ جو گرم میٹھا ہے اسے بالکل آپ نے بند کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوہارے ہو گئے، کھجور ہے یا شہد ہے یا آم ہے، منقع، اخروٹ وغیرہ یا انجیر ہے، تو یہ چیزیں آپ نے بالکل بند کر دینی ہے۔ اور لال مرچ کی جگہ بہتر یہ ہے کہ کالی مرچ استعمال کریں، بلکہ یہ لال مرچ کو چھوڑ دیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور نمک کی جگہ آپ جوکھار لے لیں گے یہ پنسار سے، تو وہ بھی نمک کی طرح ہی ذائقہ ہوتا ہے، آپ وہ جوکھار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔